बारिश उस दिन भी हो रही थी, बिल्कुल आज जैसी। अमित बस स्टैंड पर खड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन जाने की जल्दी में नहीं। उसकी नज़र बार बार फोन पर जा रही थी। स्क्रीन बार बार जलती, फिर बुझ जाती, कोई मैसेज नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोला, वादा याद था उसे, फिर भी आई नहीं। दोस्तों, 3 साल पहले कॉलेज का पहला दिन था। अमित हमेशा की तरह लेट था और भागते हुए क्लास में घुसा, और तभी वो उससे टकराया। किताबें गिर गई और दोनों झुककर उन्हें उठाने लगे। पहली बार अमित ने उसे देखा। सॉरी, लड़की ने कहा। अमित बस उसे देखता रह गया। कोई बात नहीं, वो मुश्किल से बोल पाया। उसका नाम था प्रिया। दोस्ती शुरू हुई बिना प्लान के। कभी कैंटीन, कभी लाइब्रेरी, कभी बिना वजह लंबी वॉक। प्रिया बहुत अलग थी। वो हर छोटी चीज में खुश हो जाती थी, और अमित, वो बस उसे देखकर खुश हो जाता था। दोस्तों, एक दिन प्रिया बोली, अमित, अगर कभी हम अलग हो गए ना, तो एक वादा करोगे? अमित हंसा। अलग क्यों होंगे? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस ऐसे ही। वादा करो, हर साल 14 जुलाई को शाम 5 बजे यही बस स्टैंड पर मिलोगे। अमित ने बिना सोचे कहा, पक्का, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया ने हाथ बढ़ाया, प्रॉमिस? अमित ने कहा, प्रॉमिस। दोस्तों, लेकिन जिंदगी वादों से नहीं चलती। कुछ महीनों बाद प्रिया अचानक बदलने लगी। कॉल कम, मैसेज लेट, मिलना लगभग बंद। अमित समझ नहीं पा रहा था। एक दिन उसने पूछ ही लिया, प्रिया, सब ठीक है ना? प्रिया चुप रही, फिर बोली, अमित, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। जैसे किसी ने अमित के अंदर सब कुछ तोड़ दिया हो। अमित ने कहा, लेकिन क्यों? अमित की आवाज कांप रही थी। प्रिया ने नजरें झुका ली और कहा, बस यही सही है। दोस्तों, वो चली गई, बिना वजह, बिना जवाब। अमित ने बहुत कोशिश की, कॉल, मैसेज, लेकिन हर बार सन्नाटा। पहला साल, 14 जुलाई। अमित ठीक 5 बजे बस स्टैंड पर था। बारिश हो रही थी। वो 1 घंटे तक खड़ा रहा। हर आती लड़की को देखता, फिर निराश हो जाता। प्रिया नहीं आई। दूसरा साल, इस बार वो थोड़ा देर से आया। शायद अंदर ही अंदर उम्मीद कम हो गई थी, लेकिन वो आया, और फिर वही इंतजार, वही खालीपन। तीसरा साल, आज बारिश पहले से तेज थी। अमित फिर भी आया, क्योंकि वादा उसने भी किया था। 5:20 फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो। दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज थी। क्या आप अमित बोल रहे हैं? अमित ने कहा, जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। प्रिया ने आपका नंबर दिया था। अमित का दिल जैसे रुक गया। क्या हुआ उसे? कुछ सेकंड की खामोशी। वो पिछले 3 साल से कैंसर से लड़ रही थी। अमित के हाथ कांपने लगे, और आज सुबह आदमी ने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन अमित समझ गया। तभी आदमी ने कहा, उसने एक चिट्ठी छोड़ी है तुम्हारे लिए। अमित अस्पताल पहुंचा। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसे सच के और करीब ले जा रहे हों। रिसेप्शन पर उसे एक लिफाफा दिया गया। उसने कांपते हाथों से खोला। अमित, मुझे पता है तुम आए होंगे हर साल, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज होगे,
लेकिन मैं मजबूर थी। जब मुझे बीमारी का पता चला तो मैंने सोचा कि तुम्हें दूर करना ही सही होगा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालात में देखो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटो। इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया बिना वजह के। लेकिन वादा मुझे भी याद था। मैं हर साल 14 जुलाई को उसी बस स्टैंड के पास खिड़की से तुम्हें देखती थी। तुम भीगते रहते थे और मैं रोती रहती थी। मैं चाहती थी कि एक बार आकर तुम्हें गले लगा लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सॉरी अमित, मैंने वादा निभाया नहीं, लेकिन प्यार हमेशा निभाया। प्रिया। दोस्तों, चिट्ठी खत्म हुई। अमित वहीं बैठ गया। आंसू बिना रुके बह रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब अमित के अंदर कुछ टूट चुका था। वो धीरे धीरे उठा और उसी बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। 5 बजे नहीं थे अब, लेकिन वो फिर भी गया। उसने उसी जगह खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और धीमे से बोला, प्रिया, मैंने तो वादा निभाया। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई और आंखों से आंसू गिरते रहे। कुछ वादे निभाने के लिए नहीं होते दोस्तों, बस याद रखने के लिए होते हैं।